जय श्री कृष्ण। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष आज पुनः लेके आई हूँ एक बहुत सुंदर कहानी। वृंदावन की सच्ची घटना है, ये सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है एक छोटे भगत की। बचपना में जो बच्चे रहते हैं 10-12 साल की अवस्था में, उसी की बच्चे की कथा है, कहानी है वृंदावन की सच्ची घटना कि वृंदावन में किस प्रकार भगवान कृष्ण अपने भक्तों के बस में हो जाते हैं। तो आप उस सुंदर कहानी का आनंद लें। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक ग्वाला का बेटा था। ग्वाला का बेटा बहुत भोला भाला था। अब इतना भोला भाला था कि उसे तो कुछ भी छल कपट नहीं था। वो बस अपने काम से काम रखता और इधर उधर घूमता खेलता रहता, पढ़ता लिखता भी नहीं, बहुत ही शांत चित्त। समय बीत रहा था। एक दिन उसको किसी ने घर पे डांट दिया और वो सोचा कि अब जाते हैं कहीं और, यहाँ पर नहीं रहेंगे, और वो घर से निकल जाता है। घर से जाता है तो जाता है वृंदावन। वृंदावन के पास का ही था, अगल बगल का ही। तो वो वृंदावन में जाता है और एक आश्रम में चला जाता है। तो आश्रम में देखता है कि बहुत सारे लोग हैं और गुरुजी लोग बहुत बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं और उनकी भोजन व्यवस्था भी है, जैसे गुरुकुल होता है। और कुछ बच्चे सेवा भी कर रहे हैं। अब यह गया तो बैठ करके अपना टुकुर टुकुर देख रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँगा। तो गुरुजी ने पूछा कि ये बताओ किस लिए तुम आए हो? भैया क्या करोगे आकर के यहाँ? कुछ खाना पीना है? तो उस भोला भगत ने कहा, बहुत छोटा सा लड़का था वो, उसने कहा, गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया मेरा नाम भोला भगत है, और बैठ करके शांत चित्त से सबको निहार रहा था। गुरुजी ने कहा कि कुछ सेवा करोगे? उसने कहा बिल्कुल करूँगा, जो आप कहिए वह करने के लिए तैयार हूँ। अब वह गुरुजी ने कहा कि गैया चराओ तुम, और गैया चरा के ले आओ। अब वह जब गैया चराने गया तो गैया चराने जाता है जब, तो उसे बहुत आनंद आता है। अब वहाँ ग्वाल बाल बहुत सारे मिलते हैं तो कहते क्या हैं कि अरे अगर आप जमुना के उस पार जाते तो वहाँ तो कृष्ण गाय चराते हैं, जसोदानंदन, और वो तो भगवान हैं। अगर तुम वहाँ गाय चराने जाओगे तो वो जरूर मिलेंगे। अब कोई कह दिया तो उसने सोचा कि भगवान जब मिल जाएंगे तो इससे बड़ा क्या है हमारे जीवन में। उसने कहा चलो मैं चलता हूँ, कल से मैं वहीं जाऊँगा गाय चराने। अब जाने लगा। दूसरे दिन वो जाता है तो जमुना पार चला जाता है उस जंगल में। अब जब गाय चराते चराते देखता क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, किंतु भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी वेशभूषा भी सब लोग बताए थे कि वह पीतांबर पहनते हैं और मोर पंख का मुकुट लगाते हैं और कमर में करधनी है, कानों में कुंडल है और बैजंती माला है गले में। इतनी सुंदर छवि बता देते हैं कि वह भोला भगत लालायित रहता है कि कब उस भगवान के दर्शन हो जाएं। तो जब गाय चराने जा गया तो वह इधर उधर देखता
जहाँ भी भीड़ देखता वो सोचता कि कहाँ पर हैं वो कन्हैया कि जहाँ गाय चराते हैं। उन्हें मैं देख लेता तो मेरी आंखें तृप्त हो जाती। इसी चक्कर में वह इधर उधर देखता रहता और गाय चराता। तो गाय चराने जब आता तो कुछ ले आता खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें लाता तो वहीं पर अपना खोलता पिटारा और कहता कि ये कन्हैया आ जाते तो तुमको भी दे देता, थोड़ा सा तुम भी खा लेते। इस प्रकार अकेले बात करता, आओ खा लो, तुमसे मैं मित्रता कर लूंगा। इतने प्रेम से, इतने भाव से वो लड़का बुलाता कि सुनने वाले ही द्रवित हो जाते। रोज रोज वह बुलाता इसी प्रकार कि लोग कहते हैं कन्हैया तुम आते हो किंतु हमें क्यों नहीं दिखाई देते, एक दिन आ जाते तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता, और दोस्ती कर लेता तो तुम मेरे साथ रहते, मैं तुम्हारे साथ रहता और तुम्हें अच्छा अच्छा दाल बाटी भी खिलाता। यह रोज कहता। तो भगवान तो भक्त के वश में है, वो भी भोला भक्त अगर हो, उसके अंदर भाव हो, उसके अंदर निष्कपट वो हो, भाव हृदय का हो, तो छल छिद्र तो भगवान पसंद वैसे भी नहीं करते। अब भगवान कृष्ण सोचने लगे कि अब इसके पास तो हमें जाना चाहिए। इतना भोला, इतना सुंदर छोटा सा लड़का है, इसके अंदर कोई भी छल है न कपट है। अब इससे अच्छा भक्त कौन मिलेगा, जो कुछ कोई स्वार्थ नहीं है इसके भक्ति में, कि कुछ न मांगता है मुझसे न कुछ, बस बुला रहा है मुझसे मित्रता करने के लिए और मुझे अपना भोजन खिलाने के लिए। ऐसा भक्त तो बिरला ही कोई होता है। लोग भक्ति करने आते हैं, एक दो अगरबत्ती दिखाएंगे और भगवान से हजारों चीजें मांगेंगे, जबकि वो परमात्मा जानता है कि हमारे लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं आवश्यक है। उसे खुद पता है, क्योंकि वह संसार को चलाने वाला है। कोई हम ही तो है नहीं, हर जीवों पर उसकी दृष्टि रहती है। किंतु हम अगर स्वार्थी हो जाते हैं, आप स्वार्थी हो जाते हैं, तो यही भावना रहती है और कहते हैं भगवान ने हमारा पूरा नहीं किया। भगवान ने तो बहुत कुछ दिया किंतु हम उसको मानते ही नहीं कि भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है। अब भोला भगत जैसे तो बहुत कम ही होते हैं। भोला भगत ने कहा कि आ जाओ कन्हैया, हम तुमसे दोस्ती करेंगे, आ जाओ तो दाल बाटी खाने को पा जाओगे, और नहीं आओगे तो मैं अकेला खाऊंगा, क्या करना है, मत आओ भाई। ऐसे ही वो बात करता, बड़े प्रेम से, बड़े सौहार्दता से, कि कोई भी पिघल जाए। भगवान कृष्ण को रहा न गया उसकी बात को सुन के, उसके प्रेम को देख करके, उसके भाव को देख करके। भगवान कृष्ण आते हैं उसी वेश में, अपने पीला पीतांबर करधनी और पांव में नूपुर, मोर पंख का मुकुट लगाए हुए और वैजंती माल पहने हुए, हाथ में बांसुरी लिए हुए, और एक गाय भी उनके साथ रहती है। जब ये भोला भगत उन्हें देखता है दूर ही तो दौड़ पड़ता है और दौड़ के जाता है, कहता है ए कन्हैया, मुझे तुमसे मित्रता करनी है, मुझसे मित्रता कर लो कन्हैया, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। और वो दौड़ते दौड़ते ऐसा दौड़ता है कि गिरने को हो जाता है, किंतु उसे कोई चिंता नहीं रहती कि मैं गिर जाऊंगा, कि मेरा क्या होगा। अब जब भगवान कृष्ण देखते हैं तो उसको उठा लेते हैं और हृदय से लगा लेते हैं, कहते हैं धन्य हो भोला भगत, ऐसे भक्त मिल जाएं तो मेरा क्या कहना। और हृदय से लगा लेते हैं, कहते हैं कि बोल भोला, मैं तो तेरा मित्र पहले से हूं, काहे को तू चिंता करता है, जब बुलाएगा मैं
तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो ले आता है, अपना वो दाल बाटी उनको भी खिलाता है और स्वयं खाता है। अब प्रतिदिन वो जमुना पार गाय चराने आता, बहुत दूर, जबकि सारे साथी उसके उसी पार चराते, लेकिन इधर इस पार वाले इस पार चराते, किंतु यह प्रतिदिन जाता। भगवान कृष्ण के लालच में जाता कि उनसे मिलूंगा मैं, वो भगवान है लोग कहते हैं। प्रतिदिन का मिलना जुलना हो गया, और वो भोजन जब लाता तो अधिक ही लाता, अधिक लाता तो भगवान कृष्ण को खिलाता, स्वयं खाता, जो बचता और बच्चों में बांट देता, क्योंकि बहुत लोग गाय चराने जाते थे, ग्वाल बाल। अब ऐसे ऐसे दिन चलने लगा, तो एक दिन गुरुजी ने पूछा कि इतना सारा ले जाता है, करता क्या है तू? उसने कहा, कन्हैया आते हैं, बलराम जी आते हैं, और जो बचता है मैं अपने मित्रों में बांट देता हूं। तब गुरुजी कहते हैं कि कन्हैया कैसे आते हैं? तुमने कन्हैया को देखा है? कैसी उनकी छवि है, कैसा उनका स्वरूप है, कैसा उनका वेशभूषा है, बताओ तुम, मैं समझूं कि तुम्हारे कन्हैया आते हैं तुमसे मिलने। जब गुरु जी के सामने वो उनकी छवि का वर्णन करता है कि अरे गुरु जी, आप नहीं देखे हैं, हमारे कन्हैया तो पीतांबरधारी हैं, मोर का पंख मुकुट है उनका, आंखों में काजल है, कानों में कुंडल है, बैजंती माल है, पैरों में नूपुर है। इस प्रकार वो हृदय से जब बखान करने लगा उनके वेशभूषा का, उनके कार्यों का, उनसे मिलता कैसे है, सारी बातें बताने लगा, तो गुरु जी तो बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं। और भाव विभोर जब हो जाते हैं तो कहते हैं, भोला एक दिन मुझे भी दिखा दे, अपने कान्हा से मिलवा दे। और बलराम जी को के रूप का भी वर्णन करता है कि वो तो उनके बड़े भैया हैं और उन्हें सदैव रास्ता दिखाते रहते हैं, कान्हा इधर चल, कान्हा उधर चल, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो तो हमारे बहुत पक्के मित्र बन गए हैं गुरुजी। जब इस प्रकार भोला कहता है तो गुरुजी के मन में और भाव जग जाता है, और विश्वास इसलिए कर दे लेते हैं कि वह बहुत भोला था, वह बच्चा बहुत भोला था, वह असत्य भाषण कर ही नहीं सकता था। यह विश्वास हमारे स्वभाव से, आपके स्वभाव से समाज में हो जाता है कि अगर हम झूठ नहीं बोलते हैं तो हमारा स्वभाव, आपका स्वभाव सबको पता चलता है कि आप किस स्वभाव के हैं। एक बार दो बार आदमी धोखा खाएगा, किंतु सदैव ऐसा नहीं होता। हर कोई आकलन कर लेता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। तो उसी प्रकार गुरु जी ने यह आकलन कर लिया था कि भोला तो असत्य भाषण कर नहीं सकता, क्योंकि यह जो बोलेगा वह सत्य ही बोलेगा, ऐसा तो झूठ तो ये कभी नहीं बोल सकता। तो उन्होंने कहा, मुझे भी दर्शन करा दे और एक दिन अपने कन्हैया को लिवा ला, कल लिवा के लाना, मैं अच्छा अच्छा भोजन बनाऊंगा। गुरुजी जब कहते हैं कि लिवा के लाना, तो यह सोचता है कि चलो आज कन्हैया को लिवा के लाऊंगा। अब गाय चराने जब गया और कन्हैया से मिलता है तो कन्हैया से कहता है कि कान्हा, आज तुझे मेरे गुरु जी के पास जाना है, अपनी गैया भी ले लो और चलो। किंतु कन्हैया तो परमात्मा थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तू मेरा भक्त है, तुझे मैं दर्शन देने आया हूं और सबको नहीं। जिसका कर्म है उसी को दर्शन मिलता है, जिसके कर्म पुण्य नहीं है उसको भगवान के दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं। भगवत प्राप्ति आसान नहीं होती है, आसान तो है किंतु आसान है भी नहीं, क्योंकि माया रूपी संसार में हम पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार जब
गुरु जी के कहे कथनानुसार आकर के भोला भगत कहता है भगवान कृष्ण से कि चलिए, चलो कान्हा, चलो कान्हा। तो कान्हा कहते हैं कि मैं नहीं जा पाऊंगा, अपने गुरु जी को यहीं पे लिवा लाओ, मैं उनसे मिल लूंगा। तब भगत कहता है कि चलो, अगर तुम हमारे गुरुजी की बात नहीं मानोगे तो गुरुजी ने ही तो बताया था कि भगवान कृष्ण हैं। गुरुजी ने ही आपका परिचय दिया था मुझसे। अरे कान्हा, नहीं चलेगा तो मत चल, जा, तुझसे मुझे दोस्ती नहीं करनी है, तुमसे मेरी मित्रता नहीं अब रहेगी। चल, तू अपना गाय चरा और मैं अपना गाय चराता हूं, अब तुझसे मैं मिलने नहीं आऊंगा। जब इस प्रकार हठ दिखाया उस भोले भगत ने, तो भगवान कृष्ण देख करके बहुत मुस्कुराए उसको और कहते हैं, जब वो जाने लगता है, कहता है कि जाओ, अब मुझसे तुझसे कट्टी हो गई, अब मुझे तुझसे नहीं मिलना है, अब मैं कदापि नहीं मिल सकता तुझसे, क्योंकि मेरे गुरु के सामने नहीं जाओगे तो मेरे गुरुजी मुझे असत्य बोलेंगे कि हमने असत्य भाषण किया है, तुम्हें देखा ही नहीं है। तो इस विश्वास को दिलाना है, अगर गुरुजी के सामने नहीं जाते हैं आप तो मेरी बहुत बड़ा सम्मान गिरेगा और मुझे गुरुजी अपने आश्रम में भी नहीं रखेंगे। तो जाओ, अब आज से मैं तुझसे बात नहीं करूंगा कान्हा, जाओ तुम अपने समूह में रहो, मैं अपने समूह में रहूंगा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। जब इस प्रकार अधिकार और प्रेम से भोला भगत बात करता है तो भगवान तो भाव पर लुट ही जाते हैं। भगवान कृष्ण ने दौड़ के उससे हाथ जोड़े कि नहीं भगत, ऐसा मत कर, मैं तेरे कथनानुसार जहां कहेगा वहां जाऊंगा, किंतु मुझसे तुम अपनी मित्रता को खत्म मत करना। तेरी मित्रता अगर समाप्त हो गई तो भगवान अगर भक्त नहीं है तो भगवान है ही नहीं। भक्त ना हो तो भगवान को कौन पूछने वाला है? भगवान की महिमा कौन समझ सकता है? भक्त ही जान सकते हैं, और कौन जानेगा इस धरा पर। भक्त से ही भगवान है और भगवान से ही भक्त हैं। तो भगवान कृष्ण अपनी गैया को लेकर उस भोला भगत के साथ जाते हैं आश्रम में, और वह कहता है कि देखिए गुरुजी, हमारे कान्हा भी आए हैं, बलराम भैया भी आए हैं, आप देख लीजिए। किंतु गुरुजी को दिखाई नहीं देते, और जब दिखाई नहीं देते तो गुरुजी प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि कान्हा, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए बहुत ही बेचैन हूं, आप मुझे दर्शन दीजिए। क्या कहते हैं आप जरा 2 लाइन में सुन लीजिए। गुरुजी ने कहा कि तेरे दर्शन को कान्हा, तेरे दर्शन को प्यासे नयन, आके दे दे तू दर्शन, तेरे तुझे देखन को प्यासे नयन, कान्हा आके तू दे दर्शन। तुझसे मिलने गयापन घट पर, गयापन घट पर, मैं गयापन घट पर, अरे छोड़ आया मैं वृंदावन, दे दे कान्हा मुझे को दर्शन, तेरे दर्शन को प्यासे नयन, कान्हा दे दे मुझे दर्शन, कान्हा दे दे मुझे दर्शन। तो इस प्रकार कन्हैया गुरु जी को दर्शन दे देते हैं। गुरु जी धन्य हो जाते हैं और भोला भगत की जय जयकार करने लगते हैं कि भोला, तेरी भक्ति के नाते भगवान का दर्शन मिला, अगर तू ना होता तो मुझे दर्शन नहीं मिलता।
तो इस प्रकार भक्त के वश में भगवान है। हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो सच्ची भक्ति और सच्चे व्यवहार, सच्चे भाव का भगवान सदैव उनके वश में हो जाते हैं और असीम अनुकंपा बरसाते हैं। तो असीम अनुकंपा के पात्र बने और भगवान कृष्ण का ध्यान करें। तो जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।